कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। प्रश्न कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सूत जी के चरणों में और कह रहे हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे गुरुदेव, यदि किसी के हृदय में अंधकार हो जाए, किसी के मन में अंधकार हो जाए, तो उसे दूर कैसे किया जाएगा? देखिए, कक्ष में यदि अंधकार हो गया हो तो दिया जला देने से, लाइट जला देने से वो अंधकार समाप्त हो जाता है ना बंधुओं। लेकिन यदि हमारे मन में अंधकार हो गया हो, हृदय में अंधकार हो जाए, तो वहां प्रकाश कैसे होगा? प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए बंधुओं, हम आप सब यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ प्रकाश है, अंधकार दूर है ना जी। बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं। भागवत जी का दर्शन हो रहा है, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है ना। हाँ, अगर यहाँ संध्या हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, सारी लाइटें बंद कर दी जाए, बिल्कुल अंधकार हो जाएगा, तो बताइए, हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हो, तो बताओ, जब पूर्ण रूप से अंधकार हो जाएगा तो आप हम देख पाएंगे एक दूसरे को? हाँ, बैठे तो हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं बैठे, भागवत जी भी यहीं बैठे हैं, पर जब अंधकार हो जाएगा तो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही बंधुओं, इस हृदय में अंधकार हो जाने की वजह से जो भीतर ठाकुर जी विराज रहे हैं ना हमारे श्री राधा गोविंद, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि अंधकार है हृदय में। कि लाइट जाती है ना तो जय जय आते हैं जी। आप लोगों ने सुना है, लाइट जाती है तो जय जय आते, ठाकुर जी आते हैं, ऐसा सुना है जी। अब होगा भी ऐसा ही, क्या बताएं ठाकुर जी, और आएंगे क्यों नहीं यहाँ विराजमान है। ये भागवत भगवान स्वयं ठाकुर जी का ही तो स्वरूप है ना। तो बंधुओं, हम ठाकुर जी के मंगलमय कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। बहुत प्रेम और भाव के साथ प्रार्थना किए हैं शौनक आदि ऋषि सूत जी से कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कि ऐसी कथा सुनाएं आप हमें, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, शाश्वत रूप से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बंधुओं, जब भजन में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं ना, तो खूब भगवान में मन लगता है ना जी। पर जैसे ही सत्संग से उठ कर गए, भजन से उठ कर गए, तो ये फिर माया घेर लेती है। हम भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो माधव दास बने रहते हैं, मोहन दास बने रहते हैं ना, और सत्संग से बाहर हुए तो फिर माया दास बन जाते हैं। ऐसा ही होता है ना।